लखनऊ के गोमती नगर सेक्टर 4 में स्थित गंगा अपार्टमेंट में सोसाइटी के चुनाव को लेकर लंबे समय से यहां के निवासियों में खींचातानी चल रही है। नियम अनुसार तो अपार्टमेंट में हर एक वर्ष सोसाइटी के चुनाव होने चाहिए, किंतु गंगा अपार्टमेंट में लगभग 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे कि अपार्टमेंट में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर 8 वर्ष तक आखिर गंगा अपार्टमेंट में चुनाव क्यों नहीं कराए गए, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ की पुरानी सोसाइटी को संबंधित अधिकारी द्वारा कालातीत किया जा चुका है, उसके पदाधिकारियों के खाते बंद किए जा चुके हैं, लेकिन सोसाइटी से जुड़े कुछ लोग चाहते हैं कि उनके खाते फिर से शुरू कर दिए जाएं। गंगा अपार्टमेंट में चुनाव कराने को लेकर यहाँ की निवासी मनोरमा द्वारा चिट फंड सोसाइटी लखनऊ मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं लखनऊ मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार अवनीश कुमार सिंह से जब पूछा गया कि 8 वर्षों से यहाँ के सोसाइटी के चुनाव क्यों नहीं हुए हैं, क्या कारण है, तो उनका कहना था कि मुझको यहाँ आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं। मुझसे पहले यहाँ तैनात रहे डिप्टी रजिस्ट्रारों ने चुनाव क्यों नहीं कराए, मैं नहीं बता सकता। नियम अनुसार सोसाइटी के चुनाव 1 वर्ष में हो जाने चाहिए। फरवरी के महीने में गंगा अपार्टमेंट की सोसाइटी के चुनाव करवाए जाएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? स्वाति सिंह चौहान। मैम, आज आप यहाँ आई हैं कार्यालय में, क्या कुछ समस्याएं लेकर आई हैं? देखिए, समस्याएं बतेरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोसाइटी का ऑडिट नहीं है। एक ही साल में 2 ऑडिट रिपोर्टें बनी हुई हैं, तो इसका मतलब कि एक गड़बड़ है और एक सही है। 2 ऑडिट रिपोर्ट, 2 अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जैसे हमारा मेंटेनेंस हम लोग का बढ़ाया गया है, अब मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात तो एक आम सभा बुलानी होती है। आम सभा की सर्वसम्मति से वो होना चाहिए। चलिए, वो एक सेकंड को इसको एक किनारे भी करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 तरीके के जो है फ्लैट है, उसमें टाइप 1 और टाइप 2। जब आज तक एलडीए ने टाइप 1 और टाइप 2 में हमेशा फर्क किया है, टाइप 1 छोटा एरिया है, टाइप 2 बड़ा एरिया है। आप दोनों का मेंटेनेंस एक साथ एक जैसा मेंटेनेंस कैसे रख सकते हो? मेंटेनेंस अलग अलग करना होगा, लेकिन इन्होंने एक ही मेंटेनेंस दोनों के लिए रख दिया है। जबकि उनमें से जो हमारी सोसाइटी में कोषाध्यक्ष है, ठीक है, वो खुद जो है इसी आई ब्लॉक के टाइप 1 में रहती है। पता नहीं उन्होंने इस चीज को ध्यान कैसे नहीं दिया। तो उनको तो ध्यान देना चाहिए, टाइप 1 का कम होना चाहिए, टाइप 2 का ज्यादा होना चाहिए, जो हमेशा से होता आ रहा है। इसके अलावा आपकी जितना भी आईबीएफ का ब्यौरा है, वो हम लोगों को कोई समय से नहीं मिलता है। कोई भी सोसाइटी की मैडम उसको कालातीत घोषित किया जाता है। जी बिल्कुल। तो सोसाइटी जाहिर सी बात है अभी नहीं गठित हुई है, उससे किस तरह की दिक्कतें आएंगी? देखिए, उससे इस तरीके की दिक्कतें ये आएंगी कि आप अगर वहां पे जाएंगे मौके पे, तो आप देखेंगे बगल में यमुना है, इधर बगल में राप्ती है, अलकनंदा है, सब एक मॉडल सोसाइटी की तरह काम कर रही है। आप बगल बीच में खड़े होइए रास्ते में, तो एक तरफ यमुना आपको वेल पेंटेड, वेल मेंटेन दिखेगा, एक तरफ गंगा आपको जो है बिल्कुल पेंट उसका उखड़ रहा है, सड़कें उखड़ रही हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। अब चूंकि सोसाइटी भी कालातीत है, तो वो भी हर तरीके के पैसे नहीं ले सकती है। फुल फ्लेजेड सोसाइटी आनी चाहिए। फुल फ्लेजेड सोसाइटी आने के लिए चुनाव होना चाहिए, और चुनाव होने से पहले ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी आएगी, जो गठित होगी टीम, तो वो अजीब से जो है खर्चे और अजीब सी इनकम के साथ कैसे जो है चलाएगी। तो उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि पुराना उसको कितना हैंडओवर मिल रहा है, कितना पैसा है बैंक में, कितना कैश इन हैंड है, क्या क्या डे बुक है, क्या क्या अभिलेख है, क्या नहीं है। तो इन सब की गैर हाजिरी में कैसे जो है चुनाव हो पाएगा? तो सबसे पहले ऑडिट हो, फिर चुनाव हो, और फिर वो टीम गठित हो करके सुचारू रूप से अपना काम चलाए। कितने वर्षों से जो है चुनाव नहीं हुआ है? हमें तो ऐसा जान पड़ रहा है कि करीब कोविड के पहले से, हाँ, कोविड के पहले से चल रहा है। हमें लग रहा है फिर भी 2017-18 में बनी होगी ये सोसाइटी, तब से तो जो है दोबारा चुनाव हुआ नहीं। पहले कोविड का हवाला था। 1-2 बार सर्वसम्मति से हम लोगों ने भी कहा, रहने वालों ने भी जीवीएम में, कि यही सोसाइटी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काम अच्छा कर रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि पावर बढ़ने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और ये सोसाइटी ने शायद इसमें जो पुराने मेंबर थे, कुछ जाते रहे, कुछ नए ऐड होते रहे। जो नए ऐड हुए वो सर्वसम्मति से ऐड नहीं हुए, हम लोग कुछ पता नहीं था, अपने आप से ऐड हो रहे। तो वो कुल मिलाकर के जो उसका रूप था, जो स्वरूप था उसका, शुरू में वो बदलता चला गया। इसी वजह से इसमें तमाम तरीके के करप्शन, तमाम तरीके के कंफ्यूजन आ गए हैं। चुनाव जितने साल तक नहीं हुआ है, इसके लिए आप इसको जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए, इसके लिए हम जिम्मेदार मानेंगे वहां पे रहने वाले लोगों को ही, क्योंकि ये सिर्फ एक सोसाइटी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। कोई भी बात होती है, सफाई नहीं है सरकार नहीं करा रही है, फलाना नहीं है सरकार नहीं करा रही है। सरकार तो हमारे ही ऊपर बनी है, सरकारी कर्मचारी ये 10 और रहने वाले वहां 1000। तो अगर 1000 लोग जागरूक हो जाएंगे तो उन 10 को कितना आसान हो जाएगा काम करने के लिए। तो हम लोग जब खुद ही जागरूक नहीं है तो फिर ये कैसे मानेंगे कि विभाग की गलती है और सरकार की गलती है और किसकी गलती है। अभी आप पहले हमें जागरूक होना। अभी आप डिप्टी रजिस्ट्रार में मिली है, क्या बात हुई? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ऑडिट भी खुद कराएंगे और इसको जो है अपने सिरे से देखेंगे, पूरी समस्या को ऑडिट भी कराएंगे, चुनाव भी कराएंगे, जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कराएंगे समस्या का। मनोरमा मैम, आज यहाँ विकास दीप में आप आई थी, क्या है मामला, किस मामले को लेकर आई थी? विकास दीप हम इसलिए आए थे क्योंकि हमारे गंगा सोसाइटी में 8 सालों से चुनाव नहीं हुए। कहाँ है गंगा सोसाइटी? ये गोमती नगर सेक्टर 4 में एक्सटेंशन में तो चुनाव नहीं हुए, उस चुनाव को लेकर आए थे और यहाँ पे 4 हेयरिंग लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रार के यहाँ से चुनाव के लिए डेट नहीं दी गई है। अब फिर 28 तारीख को हेयरिंग लगी हुई है। चुनाव हम लोग इसलिए कराना चाह रहे थे कि वहाँ पे जो है बहुत सी अनियमितताएं हैं, आए दिन वो क्या कहते हैं बंद होना, लिफ्ट का बंद होना, काम सही से ना होना, साफ सफाई ना होना, बच्चों के पार्क बंद कर दिए गए हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं, पैसों को लेकर कुछ दिक्कतें हैं वहाँ पर। कुछ लोग पैसे जो एलडीए से फंड आया उसको लेना चाहते हैं, और आज भी जो लोग आए थे सोसाइटी के तो वो लोग यही चाह रहे थे कि उनके खाते बंद हो गए हैं, तो वो चाह रहे थे खाते फिर से खुल जाए और हम उनसे पैसा निकाल सकें और खर्च कर सके जैसा मन हो, ये सब वो चाह रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कुछ समस्याएं, चुनाव हो उसके बाद सारी समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। तो चुनाव कब से नहीं हुए हैं? चुनाव 8 साल से ऊपर हो गया है। नियम अनुसार कितने वर्ष में चुनाव होना चाहिए? हर 1 साल में चुनाव होना चाहिए, चुनाव ना होने से दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव नहीं हो रहा है इसीलिए और दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कुछ सोसाइटी में कोई भी सदस्य नहीं बचे हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष, सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। ना वहाँ पे अध्यक्ष है ना कोई है। सोसाइटी वो 2 लोग ही चला रहे हैं जिनको रजिस्ट्रार ने कालातीत घोषित कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आपने किससे मुलाकात करी और क्या आश्वासन दिया? रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि फरवरी तक चुनाव करा दिए जाएंगे।